ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਸਾ ਜਿਸ ਗਲਾ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿੱਤੀ ਜੋ ਅਗਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਦਨਾ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 250-300 ਮੁੰਡੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਲਾ ਮਾਰਕਾ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਇਹੀ तिना ये नहीं पता लगा वे बूथ क्या चीज हुंदी बूथ किन्ने लगदे बूथा पर किन्ने बहंदे बूथा पर कैश बनदे तेरा भाई बूथा पर भी शराबे बनदे होंगे ओ मरियो बूथा पर सिर्फ बूथा नंबर पर्ची देनी हुंदी तां तुहां दिखे होना कल जेड़े बूथ दे तिन्हां दे मैक्सिमम ढिल्लम ढिल्ले लगे है ना कदे एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार के खिलाफ होंगी सरकार चालू तक कोई विधायक नहीं बने है चालू तक इन्हों के विरुद्ध बोलने कुछ नहीं था जब एक बार विधायक बनी आ तो इसके बाद बोलने वाला कुछ होंगे तो ठीक लाया चलो विधायक बन के चलते बस भरोई होंगी ना फिर कई सवारियां लोई जानिया फिर नोइयां कौनिया तो समझ लिया हाँ नोइयां सवारियां पर आह जड़ियां नोइयां सवारियां आईयां सब भारी सवारियां ना कोई दूए नहीं ना भाई पतालुए ते बहना कने पेट्रोल पंपे पर उतरी जाना है आह जे पतालुए बह के ना तो आह बसा च घूमते रहना हूँ लास्ट तक मैं तुसें सही गल बोला आह मैं आपू बोलता हा इस बाबरे मेरा छोटा भरा है NSUI च मेरे अंडर काम भी किते इन्नी धर्मशाला कॉलेज कट्टर कांग्रेसी परिवार व्यक्ति था कोई गल हुई भारतीय जनता मैं इसे बोलता डेपुटेशन पर भेजिया मुझे पता है कभी ना कभी ऐसा दौर होना है कि नगरोटे का ही व्यक्ति जो कांग्रेस की टिकट मिलनी है करे ना बाबरा बूबरा बराती समेत हटी होना है तो हो गया कांग्रेस ही टिकट बाली और निधन के बाद तिन्हां दे पुत्र जो देती गई कने तिन्हां मारी बड़ी बार इज्जत की इतनी इज्जत की प्रियंका गांधी जी आए करें मान जो वे औरता मंच पर तक क्या बिठाना है इतना कि कागज भी नहीं भेजिया जो पार्टी अपने एक्टिविस्ट की कदर नहीं कर सकती जो पार्टी अपने संगठन के लोगों को नहीं पहचान सकती वो पार्टी लहर में चुनाव जीत सकती है जमीन पे कभी नहीं रह सकती तो मैं एक गल और लगा दसना ये जरा तो आज सुन लिया अगर तो आप चुप रहेंगे तो बोलने में बह जाना बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलना कोई भी थोड़े कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री लाइव हैं दिखा दे ये जब चले ना फेसबुक पर CM साहब अपने आप लाइव दिखा दे इससे बड़ी तो जो और क्या खुशी हो सकती जोरदार तालियां इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका इतना बड़ा आशीर्वाद नोटा बगुआ को रहा है मैं सच बोल रहा हूँ आपको कि मैंने इस बार भी टिकट नहीं मांगी थी मुख्यमंत्री जी संगठन ने ये टिकट मुझे अपने आप दी है और आज वो स्वयं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इससे बड़ी आपकी हमारी और क्या उपलब्धि हो सकती है आज जितने कार्यकर्ता बैठे हैं मेरे लिए आप कार्यकर्ता नहीं हैं आप मेरे सारे लीडर हैं क्योंकि इस चुनाव में जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है एक भी कार्यकर्ता अपने घर में आराम से नहीं बैठा है और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही एक ऐसी मजबूती है कि इस मजबूती के कारण हम पन्ने तक जा रहे हैं पन्ने में 30 वोटर है हमने एक एक परिवार को टच किया है आज हमारे कार्यकर्ताओं को ये पता है कि ये वोट हमें आ चुके हमें ये जो 8 दिसंबर तक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है जितने कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने बूथ के ऊपर अपने आसपास पन्ने के ऊपर इस चीज़ को डिसाइड कर चुके हैं अगर आपने कोई काम करना है तो अपने पन्ने वाले सारे बांट करके इस काम को करें कुछ कमियां जो इस चुनाव में हमें देखने को कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश लेवल के और कार्यकर्ता जमीन से बूथ से उठकर ही जिले में जाता है मंडल में जाता है जिले में जाता है फिर प्रदेश में जाता है राष्ट्र पर जाता है और वहाँ पर अपने काम की क्षमता के अनुसार जाता है बीजेपी में कार्यकर्ता किसी परिवार के कारण नहीं ऊपर जाता है ये बीजेपी परिवार का बहुत बड़ा ये कार्यकर्ता है ये बड़े लीडर का बेटा उसमें कभी नहीं लिया जाता आपको पता ही है
परिवारवाद नाम की चीज़ें बीजेपी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर परिवारवाद की चीज़ होती तो मैं कभी एमएलए नहीं बनता। रामचंद्र भाटिया जी लकड़ी का भारा उठा घोंपने की कोशिश की है। मैं आज यहाँ पे नहीं बोलना चाहता था चीज़ें, क्योंकि अभी रिजल्ट निकलने हैं और ये सच्चाई है कि नगरोटा बगुआ का रिजल्ट कार्यकर्ताओं के उत्साह के ऊपर होता है। जब कार्यकर्ता का उत्साह मैं जिन बूथों पे कल गया हूँ, जहाँ पर हमें पुराने पिछले चुनाव में मार पड़ी थी, मैंने मैक्सिमम बूथ अटेंड स्वयं जाके अटेंड किए हैं और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को जोश और जुनून को वहाँ देखा और परखा है। मैं कुछ लोगों से मिला भी हूँ और मैंने अंदर जाकर वोटर के चेहरे पे, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आप नमस्कार जब करते हैं तो वोटर जो वोट डालने गया उसके चेहरे पे एक जो आपको वोट डालेगा एक मुस्कान आती है, और जो आपको वोट नहीं डालेगा वो या तो आपसे नजरें चुराएगा या उसकी जो फेस रीडिंग है वो आपको बता देती है। और मैं आपको सच्चाई से बोल रहा हूँ, मैं जहाँ भी गया मेरे को लोगों की इतना मुस्कुराहट भरा मैंने जब उनको दिया। वो हालांकि कई जगह मुझे पूछा कि वीडियो क्या डाली गई है, उस वीडियो के लिए मैं आज आपको जवाब देना चाहता हूँ। मैं कल सुबह महामाई चमुंडा के मंदिर में गया था। मैंने आज भी डीएसपी कांगड़ा को फ़ोन किया था कि तत्काल प्रभाव पर जो मेरी अल्कोहल की जो उस दिन का मेडिकल है उसकी रिपोर्ट मंगवा जाए। एफएसएल के लिए रिपोर्ट भेजी है, लेकिन रिपोर्ट आ जाएगी। एफएसएल से रिपोर्ट आनी है, मैं उसके लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट शक्ति हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करूंगा ताकि मुझे जल्दी रिपोर्ट आए और लोगों को रिपोर्ट पहुंचे। मैं आपको एक चीज़ बता रहा, मैं कल महामाई चमुंडा के मंदिर में गया था और वहाँ पर मुझे उन्होंने लाल रंग की चुनरी उठाई। मैंने कल ही ये बात कही थी कि महामाई चमुंडा ये जो लाल रंग की चुनरी है, अगर मैंने अल्कोहल पी होगी तो ये चुनरी कल को मेरे लिए कफन बन जाए, और अगर मैंने अल्कोहल नहीं ली होगी तो ये चुनरी जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बगावत की है उनके लिए इस इलेक्शन में कफन की कील बन के सिद्ध होगी। ये मैंने कल को कहा था। चलिए, जितना उन्होंने जो वीडियो डाला है कट पेस्ट करके, क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें उस तरीके की मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं ज़्यादा मुझे किस चीज़ की नहीं, मैं अपना बिजनेस देखूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, लोग मुझे अपना ऐसा समझे टेलीफोन करके पर्सनल हो गया। सारी चीज़ें थी, वो लोगों को एक आईना किसी ने दूर दिखाया और वो वीडियो उनके कार्यकर्ताओं के बीच में थी। हमारे पास हमारा कार्यकर्ता नहीं था वहाँ पे कोई, उन्हीं के किसी कार्यकर्ता ने वो वीडियो वायरल की हुई है।